नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि बोर्ड में 95% लाने के लिए या जेई और नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको कौन कौन से बुक लेने पड़ते हैं। अगर आप 11th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए फायदेमंद है, और अगर आप 12th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये फायदेमंद है। तो चलिए, जैसे ही आपका 10th क्लास स्टार्ट होता है, मतलब 10th क्लास के बाद जैसे आप 11th क्लास में जाते हैं, तो 11th क्लास में जाने के बाद माइंड में ये बात होती है कि भाई कौन सा बुक लिया जाए और किस बुक से शुरुआत की जाए। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी लें। क्या लें? एनसीईआरटी लें। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम के लिए हमने ये चीजें लिख रखी है, केवल प्रदीप पब्लिकेशन को छोड़कर। तो अगर एनसीईआरटी आप लेते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से आपके इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर्ड के लिए हो जाते हैं, लेकिन आपको ऑर्गेनिक समझने के लिए एक रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इंग्लिश मीडियम की प्रदीप पब्लिकेशन की बुक ले लें। वहाँ रिएक्शन को समझने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमने यहाँ लिखा है भारती भवन पब्लिकेशन। तो एक बात बताइए, अगर आप एनसीईआरटी लेते हैं और एनसीईआरटी के बाद अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भारती भवन लेते हैं, तो भी आपके लिए ये बेहतर बुक है, क्योंकि एकदम सटीक छोटी सी सॉलिड बुक है और उसमें लगभग सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं। उसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं जो बिल्कुल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, अगर बिहार बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं तो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट उसी से सवाल दे दिए जाते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप केमिस्ट्री की दिनेश पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, लेकिन ये ना बिल्कुल शुद्ध हिंदी है। उस शुद्ध हिंदी को आपको समझने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसलिए हम आपसे ये विनती करेंगे कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि धीरे धीरे करके आप जेई और नीट का प्रिपरेशन करें, तो आप क्या करिए, एनसीईआरटी के साथ साथ आलोक पब्लिकेशन का AK श्रीवास्तव जी का बुक ले सकते हैं। अगर आप ये बुक लेते हैं तो ये बाईलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज है, और इससे आप बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी हिंदी भी और इंग्लिश भी दोनों जब लैंग्वेज मिक्स रहेगी तो आप धीरे धीरे इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और आप जेई या नीट की तरफ एक कदम अपनी सूझबूझ से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसबीपीडी पब्लिकेशन की। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक लेते हैं और साथ ही एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक लेते हैं, तो एसबीपीडी पब्लिकेशन और एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इससे आप अपने कॉन्सेप्ट और इससे आप कॉन्सेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे एक्सरसाइज दिए गए हैं इसमें, और ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही बेहतर बुक होगा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में केवल ये कहा जाए कि आलोक पब्लिकेशन का बुक ले लें, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। आप एनसीईआरटी और आलोक दोनों बुक लें, और आलोक पब्लिकेशन के जो ऑब्जेक्टिव के कॉर्नर हैं उनको आप बखूबी बनाएं। इसमें एडवांस क्वेश्चन भी मौजूद है, इसमें भी एडवांस क्वेश्चन मौजूद है, और इसमें भी एडवांस क्वेश्चन मौजूद है जेई और मेडिकल के लिए। हालांकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र 10 से 15 ही देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता है प्रत्येक एक्सरसाइज यानी प्रत्येक चैप्टर में।
प्रदीप पब्लिकेशन का अगर आप बुक लेते हैं तो ये इंग्लिश मीडियम की बुक है और इसमें कॉन्सेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। अगर आप बोर्ड में 95% लाना चाहते हैं तो जो भी हमने अभी आपको बताया कि या तो आप ये बुक और ये बुक, ये या ये और या ये, अगर इसको कंबाइंडली आप पढ़ते हैं और साथ ही प्रीवियस ईयर के मतलब 10 साल के क्वेश्चन बैंक, पिछले 10 साल के अगर क्वेश्चन बैंक आप एक बार बढ़िया से रिपेयर कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे 95% तक पहुंच सकते हैं। ये मेरा दावा है। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। अगर आप जैसे ही 11th शुरू करके 12th में गए और 11th से ही आपने जेई और नीट के सपने अपने दिमाग में रखे हैं तो आप एनसीईआरटी के साथ साथ आप मॉडर्न एबीसी इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ें। मॉडर्न एबीसी की जो बुक है इसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का अच्छा कॉम्बिनेशन है। हालांकि ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, लेकिन आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के जो स्टेप हैं, अगर आप पहले स्टेप में हैं तो आप दूसरे और तीसरे स्टेप पे जा सकते हैं। इसमें इतनी काबिलियत है। अगर हम पार्टिकुलर मतलब एक एक सेक्शन की बात करें, आप जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप पार्टिकुलर बात करें तो ओपी टंडन का आप फिजिकल केमिस्ट्री हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद है, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। और इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं। अगर आप एनसीईआरटी के भरोसे केवल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने बैठ जाएं तो मुझे विश्वास है कि आपके जेई में या नीट में लगभग आपसे ना 10 सवाल क्या 5 सवाल भी नहीं बनेंगे। इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ओपी टंडन बुक ले लेंगे अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं साथ ही साथ बोर्ड के साथ। तो आप ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान का बुक ले लें। ऑर्गेनिक के लिए इंडिया में सबसे बेस्ट बुक जो आ रहा है ये एमएस चौहान का। इसमें ऑब्जेक्टिव बिल्कुल 0 लेवल से लेवल बढ़ाते बढ़ाते हाई लेवल तक के इसमें सवाल मौजूद हैं। VK जायसवाल का आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी के भरोसे इनऑर्गेनिक बनाने बैठ जाएंगे तो फिर आपसे सवाल गलत होंगे, क्योंकि लैंग्वेज यानी भाषा उसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है, इसलिए सवाल नहीं बन पाते हैं। हालांकि कुछ केस में ऐसे भी देखे गए हैं कुछ साल में कि डायरेक्ट इनऑर्गेनिक के सवाल पूछ दिए जाते हैं, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है इस फील्ड में। तो 95% लाने के लिए आप इन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और जेई नीट के लिए आप इन बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हम और भी बुक लिख सकते थे, लेकिन हमने ये सोचा कि आपको एक सॉलिड बुक का सिनेरियो दिखाया जाए और उन्हीं बुक से आप अगर प्रिपरेशन करते हैं और साथ ही पिछले लगभग 20 साल या 30 साल, पिछले 30 साल का अगर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर जाते हैं तो फिर ये सोना तो ये सुहागा, आप समझ रहे हैं, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो आपके बोर्ड में भी 95% आ सकते हैं और या 99% तक आ सकते हैं। ये इतना ज़्यादा सॉलिड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से करके आएंगे तो आएगा ही आएगा। हमारे कैरियर में अभी तक, मेरे टीचिंग कैरियर में 96% तक स्टूडेंट का 95%, 93% तक आ चुका है। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल सके कि 11th क्लास स्टार्ट करने के लिए किन किन बुक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।